अजीतदीप, इस पर मैं आपसे एक जानना चाहूँगा बात कि महुआ चैनल मिलने के बाद क्या आपको उम्मीद थी कि हम इसके बाद भी किसी चैनल में काम करें? उसके देखिए गाड़ी जब चल पड़ी तो लगता था कि अब तो बहुत लोग सवार हो जाएंगे, इसमें कोई नहीं था। उसके बाद बैलेंस करना ये था। हिट हो गई बड़ा बात बा, लेकिन ओकरा के अपन स्टारडम का संभार लेवल ओकरो से बड़ा बात बा। हिट हो जाना, आप जब तक स्ट्रगल कर रहे हैं नहीं हिट हो रहे हैं, मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप जब हिट हो गए ना, अब इस ग्राफ को आप मेंटेन करिएगा, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। तो उसके बाद तो बहुत सारी फिल्में आपकी आई, फिल्में अभी भी लगी हुई हैं। कितनी फिल्में आई अभी लगभग? उस समय तो हम लोग शुरू के दिनों में 2010 के आसपास, 11 के आसपास। पहली फिल्म कौन थी? प्रेम लगन और पागल प्रेमी दोनों बैक टू बैक दोनों फिल्में आई। तो उसमें भी उसका भी एक अलग इंसिडेंट है। हालांकि मेरे जीवन में बाबूजी हमरा कहते नहीं गाना मत गावो, गाना शौकिया गावो, गाना के अपन जीवन के रोजी रोटी मत बनाओ, लेकिन जब हम बना ले नहीं तो वहाँ के खुश रही। तो मैं इसी पर एक गीत जो बढ़िया आपको भाता है, आपको लगा ऐसे कि हम इसको बेहतर मतलब हमारे लाइफ से सटा हुआ है। गाने कहीं ज़्यादा आपको हम दो लाइन गाने सुना रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, ऑडियंस जो लोग देख रहे हैं वो गाने की उम्मीद करेंगे लोगों। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर मेरे में गाना आया कहाँ से। तो बाबूजी गाते थे, तो बाबूजी की 2 लाइन पहले गाता हूँ। अखंड गाते थे, तो अखंड कहाँ से शुरू होता है? तो हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। और मैं सोचा हूँ कि जैसे जीवन की शुरुआत इस राम से किया था, हरे राम से, जीवन के अंत टाइम में भी कोशिश करूँगा कि भजन गाते गाते हैं जीवन का अंत। सोचा हूँ गांव में शिफ्ट हो जाऊँगा उस समय, और सोचा हूँ कि भजन और कीर्तन और गांव में एक बढ़िया म्यूजिकल माहौल बना कर रखेंगे, जिसमें भक्तिमय भाव भी होगा और जिसमें एक सांस्कृतिक भाव होगा, जिसमें कल्चरल बातें होंगी, कल्चरल गाने होंगे। मैंने हमने अपना जीवन अगर इसमें दिया है तो एंड भी ऐसा ही हो। इसके अलावा भी सामाजिक गीत भी आप गाए? बहुत काफ़ी सारे, जैसे आपने जिस गाने पे प्ले किया था, जिसे परफॉर्म किया था, वो गाना का हमको 2 लाइन सुनाना चाहते हैं। जब हम लोग जिस ढीला कर बनाए थे तो 7 गाने थे उसमें। तो जिस ढीला कर था ऑर्केस्ट्रा दुआरी बरियत लगावे खातिर गाना बना हुआ, टारगेटेड हुए कि ई गाना दुआरी बरियत लगाई लोग के, वो दुआरी बरियत लगौलस बम्पर हिट बोल। ए सुगी मत मारा मुस्की चवनिया, ये भी गाना एक लड़के यंग, हालांकि हिट था, ये भी हिट था, दोनों आसपास। उस कैसेट के सारे गीत हिट, सारे गाने। लेकिन भैया ने जिस गाना किया था ये अपने जॉनर में हिट गाना था, इसको हिट नहीं कहेंगे, ये कलेजे में धंसा हुआ गाना है। कि वो गाना के सामाजिक गाना है, अरे सुना हो चाचा, सुना हो काका हो, अरे मांगा मत दहेज हो, तिलक खाती बाबूजी के काढ़ा मत करे जो, आ बाबूजी गरीब बड़े मांगा मत दहेज हो, टंग डंग टरडंग टरडंग। वो म्यूज़िक भी हमको याद है, बड़ा अच्छा था एकदम। उसके अलावा हम लोग उसके बाद जब आगे बढ़े तो सानिया वाला गाना होगा। उसके बाद अब थोड़े रसिक गाने और हम बनाए कि कवन साबुन से नहैलू अतना गोर हो गइलू, अरे कवन साबुन से नहैलू। ये भी गाना कि हमर जान, कि हमर जान, हमर जान कहे तू तड़पावेलो, अपना मीठ मीठ बोलिया में, अपना मीठ मीठ बोलिया में तू भरमावेलो। ये भी गाना था। उसके बाद अब वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, अब 2009 था, हाँ उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग ये 2012-13 में हमने एक गाना बनाया, एक फ्यूज़न बनाया। वो फ्यूज़न में क्या था, इंग्लिश था, हिंदी था, भोजपुरी के कैसे कॉम्बिनेशन करके हमने खुद से लिखा। देखा तुझे डार्लिंग पहली दफ़ा,
तेरे पे जाने मन हो गया फिदा, तेरी हर अदा है सबसे जुदा, सच कहता हूँ मुझे प्यार हुआ, ना 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 रे ना रे ना रे na 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 na. Your fairness like a moon, your fairness like a moon. गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, ताहर जोड़ के हो नहीं के तू बेजोड़ बाड़ू हो। हाँ, ये उस समय अपने आप को रिफॉर्म किया। मलेशिया का एक शूटिंग करने के लिए वहाँ गया, कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा फ्यूजन बनाओ, ऐसा गाना बनाओ भोजपुरी को पंजाब के लोग भी सुने, भोजपुरी को तेलुगु लोग भी सुने, भोजपुरी को गुजरात वाले भी सुने। तो कब सुनेंगे? जब उसमें कुछ नेशनल यूज वर्ड्स यूज करोगे तो वो लोग भी सुनेंगे। और तुम लोग के धुन अच्छे होते हैं ट्यून, तो उसमें हमने उस समय देसी विदेशी भी ट्यून, अरे ना ना रे ना रे ना ना रे ना रे ना ना, अरे ना 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 रे ना रे ना रे ना रे ना रे ना, बोलो भैया राम राम, इसमें ये ट्यून यूज़ किया था, ये फोक डाला था। तभी तो जाके छपरा जिला वाला में गाना भी, जो छपरा जिला लोग पसंद जो कर रहे हैं, उसमें भी यही पैटर्न लगाया हूँ मैं। ये अपना पैटर्न है मेरा। क्या है वो? कि लड़की कहती है कि मुंबई में मन ना लागे, ए जी दिल्ली से दिलवा भागे, तमन भर गइल बा देख देख के लाल किला, तो लड़का कहता कि चलो ना घुमा दे तो है छपरा जिला। फिर पूछती है, और हाँ, तो उसमें रैप आता उसमें कि मीठ भोजपुरी छपरे में बोलाला, अपना से बड़ लोग के रौरा कहाला, ए रवा कहे के तुहके सिखा दे, कहे सैया के नाम से बोलावल ना जाला। हमने सब अपने खुद से लिखा है सब। हाँ, इसमें संस्कार है। और हम लोग जब लिखेंगे तो फिर पढ़ैया कहाँ जाइए? ढोड़ स्थान के प्रोडक्ट है सब, तो पढ़ाई जाए कहाँ? उसमें ये भी लाइन हमने लिखा है कि लड़के कि छपरा में का कहीं ढोसा मिली, आ कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा मिली, तब कहा था कि अरे चलो चलो गोकुल डेयरी में छोला चाट खिलाएंगे, अरे वही जगह कॉफ़ी हाउस गरम कॉफ़ी पिलाएंगे, तो सोनपुर के मेला के तो बड़ी नाम सुनीला, अरे वो छोड़ो ना, चलो ना घुमा दे तो है छपरा जिला। तो ये सब जनता बाजार का भी नाम है। तो लोग खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये स्टाइल है कि हम जो फ्यूजन बनाते हैं, फ्यूजन गाने, और उसमें थोड़ा सा मैंने आज लोग रिफॉर्म हो गए बनूँ, कहाँ हमने सोचा था नहीं से जनता बाजार पर रेस्टोरेंट खुल जाए, जनता बाजार पर स्टूडियो खुल जाए। गीत आपका जो भी है, जो भी गीत आपने अभी तक गाया जींस ढीला करने के बाद, जो गीत निकला उसके बाद, सारे गीत परिवार के साथ बैठकर आदमी सुन सकता है, और आज भी वो गीत चल रहा है। तो पहले का जो दौर था या बीच में परिस्थिति बदली थी, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आए गाने वाले, गाते चले गए, उनको पता नहीं चला संस्कार का या संस्कृति का, लेकिन आपने कभी संस्कृति से हटकर कोई ऐसा काम नहीं किया। तो इसका फोक जो बनो, जैसे मतलब हम आप सोच सकते नहीं कि जब मैट्रिक एग्जाम दे के जब हम रोले नहीं जाए खाते कि हमारा गांव छोड़ के पड़ जाए, मतलब नाम करने के लिए गांव छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 3-3 महीना पे गांव आता हूँ, 4 महीना पे 6 महीना पर ऐसा कुछ। तो ये मतलब ये है कि कभी जीवन में 14 साल जैसे होता है ना, कि 14 साल हमने किसी को नज़र तक उठा कर नहीं देखा। स्ट्रगल का लाइफ, मैंने स्ट्रगल के लाइफ में हम गाँव में और भोजपुरी में और यहाँ के परंपरा में डूबे हुए हैं। अब इसीलिए जब भी हम गाना बना निर्वात देखें, आप ऑडियंस देखिएगा कि जब भी हम गाना बनाते हैं तो उस गाना में एक फोक ट्यून जरूर होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए रैप क्या है? रैप वेस्टर्न चीज़ है। रैप अमेरिका में होता था, हनी सिंह ने इंडिया में लाया, फिर रैप हम इधर भोजपुरी में पहला आदमी है जो रैपिंग स्टाइल का गाना बनाया। लेकिन एक तरफ रैप करते नहीं, दूसरी तरफ भोजपुरी फोक जो ट्यून बटे, पूरा छपरा जिला वाला पूरा गाना का आप म्यूजिकल एक फॉर्मेट देखिएगा तो उसमें रैप है, और रैप के साथ एक फोक ट्यून घुसता, रैप के बाद 2 लाइन गावता है एक फोक ट्यून, यानी कि ये एक अलग ही चीज़ है, प्रस्तुति है, बनाए रखता है। कि ये तो आप इंडस्ट्री में चले गए, फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहाँ क्या चल रहा है, चाहे यहाँ
पूरब के लोगों के लिए, यहाँ बिहार के लोगों के लिए ऐसा क्या माहौल, मतलब अभी आपका क्या एडिशन नया? देखिए भोजपुरी अभी विश्व पटल पर भोजपुरी बहुत ही लोकप्रिय हो चुकल बा। और वह देख सकता नहीं गाना भोजपुरी के, चूँकि यूट्यूब तो यूएस का है और उस पर किसी भी भाषा का गाना आ सकता है। और कोई ये भोजपुरी ट्रेंड करता टे, माने जहाँ पे बॉलीवुड पता चला था दूसरा तीसरा नंबर पर, बट एक नंबर पर भोजपुरी आज ट्रेंडिंग में चला था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं 200 नोह जोड़ के हम जितना ऑडियंस देख रहा बाटे हमने के भोजपुरी भाषी चाहे भोजपुरी के जब पसंद कर ले वो लोग के एकदम नतमस्तक होकर हम वो लोग के प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देता नहीं कि भोजपुरी को इस जगह पे लाएँ। एक साथ साथ अपील भी करेंगे कि भोजपुरी जितना लोकप्रिय बनूँ उतने प्रतिष्ठित भी हो जाए इतना तो अच्छा रहे, थोड़ा सा प्रतिष्ठा की नहीं जरूरत तो आप जैसे कलाकार अगर इसमें आ गए तो आपने तो जितना प्रयास किया वो तो प्रतिष्ठा दिलाने का ही काम किया। तो ये छोटे कलाकार जो लोग हैं जो सीमित जगह पर हैं उनको प्रतिष्ठा से मतलब नहीं है, संस्कार से मतलब नहीं है, संस्कृति से मतलब नहीं है। तो ये कहम नो जैसे छोटा कलाकारी देखल ना सुनो सब लोग ना कुछ लोग जैसे केहू हम देखले बने एक दो आदमी के पर्सनली कि वो देखा था जब फलना भैया फॉर्चूनर पर चढ़ा था अब बड़ी पैसा हो गई, गर्दन में ढेर सोना का चेन हो गई, नाम बा, बाउंसर बा, फलना, तो वो सोचता है कि इजी तरीका से हो जाएगा, मतलब ये फट से कुछ कर्म टाइप का कुछ का के आ हो जाओ। जबकि हम कहते हैं नो कि ये ठीक बा, अपन आप जानिएगा कि उस आदमी ने कितना मेहनत किया है। मेहनत करना पड़ेगा ना, शॉर्टकट रास्ता अपना ऐसा नहीं होगा, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा लोकप्रियता और मशहूर होना और प्रतिष्ठित होना दोनों में अंतर है। मशहूर तो तबाह भी हो जाती है ना, बहुत बड़ी बात। तो भोजपुरी में गाने तो मशहूर हो ही जाते हैं, थोड़े प्रतिष्ठा के जरूरत बटे थोड़ा। और ओमें ये ब्लेम के लेकर हम ब्लेम नहीं करत, हम ए पर चर्चा करते नहीं कि हमने के जब भी गाना बनाई सनू तो थोड़ा सा अब मैंने ऐसा गाना मत कह दे ए फलना उतारे बंद कर फलना उतारे गाना बंद कर, ए मैं आती है तो बंद कर दो, ऐसा नहीं। हमने भी कुछ जीवन में गलती, संस्कार भी नहीं मिला है कहने का मतलब कि वो चीज़ नहीं हमारे भी नज़र से भैया, हमने जीवन में कुछ गलती हम दूध का धोल नहीं की, हमारा नज़र से हम एक गलती कर चुकल बने जो ना कि लोग ब्लेम कर सकता है। लेकिन जहाँ से आपको समझ में आ जाए ना, और लोगों के लिए कह रहे हैं कि जहाँ से समझ में आ जाए कि अब ठीक से हाँ सुधार से वो जैसे सुधार हो जाएगा चाहिए। अभी आपका नया एडिशन कोई गीत नया अभी देवी की तटे, जैसे अभी एगो गाना देवी की दोले बनी, हमारे एगो चैनल बा अजीत आनंद एंटरटेनमेंट, तो वही पर गाना हिट भरल हम नहीं हरवा चलनी पियवा पीछे पीछे जाए, ओकरो हम 2-4 लाइन सुना दें। ऊपर गाना वही पर आयल बटे छपरा जिला चलन घुमा दी छपरा जिला, वही पर एगो गाना गौले बनी देवी भजन नवरात्रि खातिर, तन में जब तक रही हमरा सांस। एगो बालक एगो लड़का माँ के जब मंदिर में जाता या फील ओकरा जागता ऐसा के माई से कुछ दर्द करे के चाहिए तो कहता कि तन में जब तक रही हमरा सांस ए मैया तोहरे पर ही नुआस, भंडार ममता के हो खेली माई, आ माई खाती बेटा हो खेला खास, कि दर्शन के मन में ललसा बा तो पुरईबो कि ना, अरजी हमार मरजी तहार अइबो कि ना ए मैया, कि जग जाई भगिया रौरा, अरे पौआ के धूल से आई है पौआ पूजबो ए मैया, अरे अड़हुल के फूल से कि भगिया सुतल बनींद से, भगिया सुतल बनींद से तू जगई बोकिना, अरजी हमार मरजी तहार अइबो कि ना ए मैया। वाह बहुत सुंदर। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक के सफ़र में जब से आपने इस क्षेत्र में अपना काम शुरू किया, कोई एक दुखद क्षण जो आपको झकझोर के रख दिया हो और आपने सोचा हो कि ये मैं कहाँ आ गया? जीवन का सबसे दुखद पल मेरे लिए रहा है मेरे पिताजी
का देहांत हुआ जब मैं फिल्म प्रेम लगन की शूटिंग कर रहा था गुड़गांव में। मैं सेट पे था, फाइट सीन की तैयारी के लिए मेरे कमर में वो सब जो लगाया जाए सेफ्टी बेल्ट, और पता चलता है कि आपके पापा नहीं रहे 3 बजे शाम में, और 10 बजे दिन में हमको पता चलता है कि बाबूजी गए हैं दिखाने के लिए छपरा। एक दुखद क्षण है, खुशी का पल मेरे जीवन में इसके साथ एक जुड़ता है। जबकि दुख है तो खुशी का भी कभी पल आ सकता है। खुशी का पल है मेरे जीवन में जब जींस ढीला कर एल्बम फर्स्ट बार उसका मास्टर 1.5-2 साल के स्ट्रगल के बाद जब हमारे हाथ में आया था, तो उस समय भी मैं रोते हुए और आंसू पोंछते हुए स्टूडियो से बाहर निकला था। किसी ने पूछा था क्यों रो रहे हो, हम लोग कि मेरा कैसेट मिल गया और मेरा गाना रिलीज हो जाएगा। तो वो खुशी का पल रहा है। और मेरे पिताजी जिस दिन दुनिया छोड़ चले मेरे फ्रेंड की तरह भी थे, उस दिन से मैं समझ गया था कि बहुत अच्छे बहुत अच्छे इंसान भी और समाज सेवक भी। हमको नहीं लगता कि 63 ईयर्स की उम्र में उनका देहांत हुआ। इस जवार में केहू के से झगड़ा तो में आ चाहे कल्याण ना कैले हो कि क्यों वहाँ के तो बढ़े पूत पिता के घर में खेती उपजे अपना घर में। बाबूजी बोलते थे हमने जीवन में 1 रुपया नहीं कमाया है, लेकिन मुझे विश्वास है मुन्ना जी भरोसा बा कि जीवन में तू गायक तो होगा ना, लेकिन गाना भी गावे लगो तो सफल हो जीवा। ये सच्ची बात है कि पिताजी का कहा हुआ बात सच है मेरे साथ। अजीत जी, बहुत आपका बहुमूल्य समय हमने लिया है। चलते चलते एक सवाल मैं दर्शकों के लिए, या वो नौजवान जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, आप उनके लिए क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, नौजवान आजकल जो नए लड़के आते हैं उनका गाना लोग उठा के बड़े स्टार्स गा देते हैं। इसके हम विरोध में हमेशा रहें। सुपर स्टार्स भी कहे जाने वाले लोग और हैं जो लोग, वो भी गाएं। मैं विरोध करता हूँ कि नए लड़कों को जगह दीजिए, उनका हक दीजिए। क्यों मार रहे हो, डर रहे हो क्या? तब दम नहीं है, लग रहा है कि आपकी आवाज़ में दम नहीं है, भरोसा नहीं है भगवान पे, भरोसा नहीं है अपने किस्मत पे, आवाज़ पे। तो मैं बोलता हूँ कि भाई अगर कोई नया लड़का आ रहा है, अच्छा मैटर गाता है, तो क्यों उसे मैटर बना के गा देते हो? क्या पेट में दर्द होने लगता है? क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ 2006 से इस चीज़ का। एक बात ये, उनके पक्ष में उनके हमेशा काम करते रहे शुरू से ही। महुआ पे तो लगभग 1500 नए लड़कों को ऑडिशन कराया गया, 200-500 स्टार्स लोग गए होंगे, 1500 ऐसे लड़के जो अच्छा गाते हैं और जिनको चांस नहीं मिला है। और फिर मैं अभी नया चैनल शुरू हो रहा है, MH1 का नया चैनल आ रहा है जो पंजाब का उनका भोजपुरी आ रहा है, उस पर फिर मैं शो लेके आने वाला हूँ अभी सवेरे वो शो आएगा, फिर सवेरे आएगा। लोगों ने मुझे भरोसा किया, इधर 1 तारीख से शूटिंग भी है, 1 अक्टूबर से, तो उसमें भी नए लड़कों को मदद करूँगा। नए लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग अच्छा जरूर, माने देखिए जरूर नहीं कि सब लोग सीख के जाओ, लेकिन थोड़ा अपना काम पे जरूर फोकस करें। खाली फॉर्चूनर पर फोकस नहीं करते, खाली फॉर्चूनर और गाना पर फोकस नहीं, अपने काम पे फोकस करना। जिसको फॉर्चूनर और गाना मिला ना मिला, उन्होंने मेहनत किया है, उन पसीना एक कोई जब रहा और सीखना चाहिए बिल्कुल। सो आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, हम जरूर मदद करेंगे। चलते चलते 2 गाना सुना। एक तो फोक गाना कि बोलते हैं कोई मतलब देशभक्ति पर कोई, अच्छा देशभक्ति ये देश हमारा है, प्राणों से प्यारा है, शहीदों ने शहादत से इस मिट्टी को संवारा है। हिंद के हर दिल में ये संदेश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। चलिए आनंद जी, आपने कनक चैनल को इतना बहुत से कर दिया। कनक जीवन देखिए, कनक जीवन जहाँ तक हमने एनालिसिस किया है चैनल को, आप लोग सामाजिक इशू पे इंटरव्यू करते रहते हैं, और इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छा है चैनल आप लोगों को। और मैं अपील भी करूँगा आप लोगों से कि अच्छे चैनल से जुड़े ताकि आपका परिवार और आपके क्षेत्र की समस्याओं को भी आगे लाया जा सके और आपको जानकारी मिले। तो इसलिए चलते चलते एक लाइन ये मेरे तरफ से, आपने नहीं कहा, मैं सुना रहा हूँ कि हर बेटियों के लिए एक गाना बेटी पे, बेटी की परिभाषा है। तो बेटी ये है कि बेटी नाही हई गंगा जल हई हो, इत परमा पवित्र तुलसी दल हई हो। बेटी नाही हई
गंगा जल हई हो। लेकिन जेकरा बेटी हुई ओकरा खातिर बाप खातिर बेटी का भी है कि अपना बापूजी के पीरिए माई के पीरिए परान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी ए घर के मान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी, बेटी सृष्टि के साथ सारा जग के सिंगार। एगो बेटी के बिना लगे घर अन्हार। और तब बेटी के कन्यादान के समय गीत होला कि जंघिया बैठवल ए पापा अपनी उतरिया। और उस समय हर आदमी कठोर आदमी रो देता है। तो बेटी सृष्टि के सार सारा जग के सिंगार। बेटी दानों में दान महादान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी ए घर के मान होली हो। बेटी अंगना के तुलसी। बहुत बहुत धन्यवाद अजित जी। अभी आपने सुना अजित जी को, ये अब मैं आपसे क्या बताऊं, बिना कहे ही सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। अब मैं अंत में चाहूँगा आपसे कि आपने इस तरह की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम सर।